गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने रिलेशंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें रिलेशन की डेफिनेशन, टाइप ऑफ रिलेशन हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया था। एक बार उसको रिवाइज कर रहे हैं। द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज कॉल्ड रिलेशन। सबसेट मीन्स सपोज आपके पास कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3। सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। आपने नोट किया होगा बेटा, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी। सेट ए में एलिमेंट थे 1, 2, 3। सेट बी में एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। एज ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी, सो ए इज सबसेट ऑफ बी। उसके बाद में कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लिखते हैं, सपोज हमारे पास यही हम सेट का एग्जांपल ले रहे हैं कि सेट ए में एलिमेंट है 1, 2, 3 और सेट बी में एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। ध्यान रहे, सेट ए में एलिमेंट 3 है 1, 2, 3। सेट बी में एलिमेंट 4 है 1, 2, 3, 4। तो जैसे ही हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी निकालेंगे, हम उसको लिखेंगे ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट होंगे। पेयर मीन्स टू, ऑर्डर्स मीन्स सीरियल वाइज, क्रम के अनुसार। जैसे हम बोल रहे हैं ए क्रॉस बी, तो पहला एलिमेंट ए से आएगा क्योंकि पहले सेट ए आ रहा है। दूसरा एलिमेंट बी से आएगा क्योंकि दूसरे नंबर पर सेट बी आ रहा है। तो ए क्रॉस बी को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कह रहे हैं। जैसे पहला एलिमेंट सेट ए का आएगा 1, अब पहला एलिमेंट ए का हो गया, अब दूसरा एलिमेंट बी से आएगा। अब क्योंकि बी में भी पहला एलिमेंट 1 ही है, तो 1, 1, इसको आप यूं भी कह सकते हैं, स्मॉल ब्रैकेट में 1, 1, फिर 1, 2, 1, 3, 1, 4 तक जाएगा, क्योंकि बी का लास्ट एलिमेंट हमारे पास 4 है। एक बार दोबारा से सुने, पहला एलिमेंट ए का, दूसरा एलिमेंट बी का। अब क्योंकि ए स्टार्ट हो रहा है 1 से और बी स्टार्ट 1 से हो रहा है और एंड हो रहा है बी का 4 तक, तो 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 तक। तो इस प्रकार हमारे पास ए क्रॉस बी में 12 एलिमेंट होंगे। हमारे पास एक फार्मूला भी है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ए में एलिमेंट की संख्या है 3 और बी में एलिमेंट की संख्या 4 है, तो 3 × 4 इज इक्वल टू 12। तो ये आपके पास ए क्रॉस बी के बारे में बताया। अब सबसेट हमने आपको बता दिया, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। टाइप ऑफ रिलेशन हमने किया था, तो हमने आपको द वेरी फर्स्ट रिलेशन इज आइडेंटिटी रिलेशन। एक वर्ड है हमारे पास इंग्लिश डिक्शनरी में, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मीन्स इक्वल, सेम। तो आइडेंटिटी रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर होगा, ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट इक्वल होंगे। दैट इज इफ ए, ए बिलोंग्स टू आर, देन आर इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। आर यहां पे रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। इफ ए, ए बिलोंग्स टू आर, देन आर इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। ध्यान रखेंगे, आइडेंटिटी वर्ड को आप आइडेंटिकल से जोड़ेंगे। आइडेंटिकल मीन्स इक्वल या सेम। तो आइडेंटिटी रिलेशन जिसमें ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट, यानी फर्स्ट एंट्री भी और सेकंड एंट्री भी, या फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट दोनों इक्वल हों, तो हम उसे आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। अब हमारे पास आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बेटा एक वर्ड होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मीन परछाई। अब कोई भी आप इमेज रखते हो, उसकी रिफ्लेक्शन वैसी इमेज बनेगी। जैसे मान लीजिए मिरर में आप अपनी इमेज देखेंगे तो आपकी इमेज आएगी, यानी रिफ्लेक्शन, परछाई। तो ए की रिफ्लेक्शन ए होगी, बी की रिफ्लेक्शन बी होगी। तो रिफ्लेक्शन सेम होने से हमने इस रिलेशन का नाम दे दिया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मीन्स रिफ्लेक्सिव रिलेशन में भी दोनों एलिमेंट इक्वल होंगे। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि आइडेंटिटी रिलेशन में भी इक्वल एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट इक्वल, और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में भी दोनों एलिमेंट इक्वल, तो फिर इनके नाम अलग अलग क्यों हुए? तो इनमें डिफरेंस है बेटा। आइडेंटिटी रिलेशन में हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट इस टाइप का हो कि ए, ए बिलोंग्स टू आर, तो वो आइडेंटिटी रिलेशन होगी।
but in a reflexive relation we must have a comma a belongs to R for every a belongs to the given set. For example, define a relation on the set A where a is given by 1, 2, 3. एक बात यहाँ पे नोट करेंगे, when we are given that कि define a relation R on A, that is A क्रॉस A. जब हमें केवल एक सेट गिवन हो कि डिफाइन R on A, इट मीन्स R इज डिफाइंड ऑन A क्रॉस A. तो A में एलिमेंट 3 हैं, तो A क्रॉस A में नंबर ऑफ एलिमेंट 9 होंगे बेटा, बिकॉज नंबर ऑफ A क्रॉस A इज इक्वल टू नंबर ऑफ A मल्टीप्लाई नंबर ऑफ A, मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 3 से 9. अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए वी मस्ट हैव R contains 1, 1, 2, 2, 3, 3. That is A, A belongs to R for every A belongs to A. अब स्मॉल a का काम सेट A में कर रहा है 1, 2, 3, ये उसके एलिमेंट है, तो 1 के कोरस्पॉन्डिंग 1, 1 मिलना चाहिए, 2 के कोरस्पॉन्डिंग 2, 2 मिलना चाहिए, और 3 के कोरस्पॉन्डिंग 3, 3 मिलना चाहिए. तो आइडेंटिटी रिलेशन में और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ये डिफरेंस हो गया कि आइडेंटिटी रिलेशन होने के लिए कोई भी एक एलिमेंट हो, जैसे 1, 1 हो तो वो आइडेंटिटी हो गया, 1, 1 की जगह 2, 2 भी हो सकता था, फिर भी वो आइडेंटिटी हो जाएगी, या 3, 3 भी हो सकता था. बट इन रिफ्लेक्सिव रिलेशन वी मस्ट हैव 1, 1 बिलोंग्स टू R, 2, 2 बिलोंग्स टू R, 3, 3 बिलोंग्स टू R. दैट इज if R is reflexive, then we must have 1, 1, 2, 2, 3, 3. All this type of elements belongs to R. तो ये हमारी रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुई. नेक्स्ट हमने पढ़ा था सिमेट्रिक रिलेशन. सिमेट्रिक रिलेशन में एक एलिमेंट हमें गिवन होगा या हमने सपोज करना पड़ेगा, if A, B belongs to R, then if B, A belongs to R, then R is called symmetric relation. Means यदि आपके पास A, B ऑर्डर्ड पेयर R को बिलोंग कर रहा है और साथ में B, A ऑर्डर्ड पेयर भी R को बिलोंग कर रहा है, तो ये आपकी सिमेट्रिक रिलेशन होगी. द नेक्स्ट वन इज ट्रांजिटिव रिलेशन. ट्रांजिटिव रिलेशन में दो एलिमेंट आपने सपोज करने होंगे या हमें पहले से गिवन होंगे, और वो एलिमेंट इस टाइप के होंगे, A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R, implies A, C बिलोंग्स टू R. एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, A, B बिलोंग्स टू R ऑर्डर्ड पेयर है बेटा, A, B ऑर्डर्ड पेयर है, A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R, implies A, C बिलोंग्स टू R. देन R इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन. मीन्स दो एलिमेंट आपके पास हैं, A, B, B, C. यहां A, B और B, C में एक बात और नोट करें, आपका पहला ऑर्डर पेयर B पे समाप्त हो रहा था, A, B, और जो दूसरा ऑर्डर पेयर है वो B से शुरू हो रहा है, B, C. तो A, C अगर आपका R का एलिमेंट है तो R इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन. उसके बाद में हमने आपको बताया था इक्विवेलेंस रिलेशन. इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होती है? इफ A, B बिलोंग्स टू R, सॉरी, इक्विवेलेंस रिलेशन वो होगी जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है. ए रिलेशन इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव. एक ऐसी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, जो सिमेट्रिक भी है, जो ट्रांजिटिव भी है, तो हम उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे. अब हम क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं एनसीईआरटी, और आपकी 1.1 ये हम ले रहे हैं आपका एक्सरसाइज ले रहे हैं हम आपकी
1.1 और हमारा टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन। तो हम ये स्टार्ट कर रहे हैं आपका क्वेश्चन है बेटा, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन सेट ए। डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन सेट ए। ए गिवन है, ए के एलिमेंट है आपके 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू 14, यानी 1 से लेकर के आपके पास 14 तक एलिमेंट हैं ए के। तो हमने एक रिलेशन डिफाइन करनी है ए पे। यहां पे ध्यान दे बेटा, वी आर गिवन दैट डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन ए। तो ऑन ए का मीनिंग हो जाएगा बेटा एक रो से। डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन ए मीन्स डिफाइन आर ऑन एक रो से ए। और वो रिलेशन की डेफिनेशन दे रखी है, आर इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x, y। सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x, y सच दैट, वो जो रिलेशन है, वो जो कंडीशन है, वो कंडीशन दे रखी है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यानी इस R में हमने वो ऑर्डर पेयर लिखने हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो ये 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है। हम इसको सोल्व कर रहे हैं। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज 3x इज इक्वल टू वाई। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3x। अब यहां से आपने एक रिलेशन नोट करनी है कि ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट दैट इज y, ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट दैट इज y इज इक्वल टू 3x। फर्स्ट एलिमेंट हमारा x है, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट हमारा x है और हमारा ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट y है। तो सेकंड एलिमेंट इज इक्वल टू 3 टाइम्स फर्स्ट एलिमेंट, मीन्स पहले एलिमेंट का 3 गुना हमारा दूसरा एलिमेंट है। तो हमने आर में वो एलिमेंट लिखने हैं जो इस रिलेशन को, इस एसोसिएशन को सेटिस्फाई करें कि उस ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का 3 टाइम्स हो, यानी 3 गुना हो। तो क्योंकि हमारे रिलेशन आर डिफाइंड ए पर है, यानी एक रो ए पे है और ए का पहला एलिमेंट 1 है, तो आप आर को ऐसे स्टार्ट करेंगे, आर इज इक्वल टू, बेटा पहला एलिमेंट 1 है तो मैं ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट 1 लिख रहा हूं। अब मेरा ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का 3 टाइम्स होगा, 3 गुना होगा। तो 1 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। तो ये हमारा पहला ऑर्डर पेयर बन गया 1,3। अब सेकंड ऑर्डर पेयर यानी दूसरा एलिमेंट हम लिख रहे हैं ऑर्डर पेयर का। सेकंड एलिमेंट हमारा आएगा 2 था बेटा, 2। तो यहां हम 2 लिखेंगे। अब हमारा जो ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट 2 का 3 टाइम्स होगा, तो 2 3 जा 6, तो यहां 6 आ जाएगा। उसके बाद में हम तीसरा एलिमेंट लिख रहे हैं अपने ऑर्डर पेयर का, तो 3 हमने अपना पहला एलिमेंट माना ऑर्डर पेयर का। अब हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये हमारी बेसिक डेफिनेशन है आर की कि सेकंड एलिमेंट y इज इक्वल टू 3 टाइम्स फर्स्ट एलिमेंट यानी 3x। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। अब
हमारा नेक्स्ट एलिमेंट ए में 4 है, तो 4 को भी जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारा सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का 3 टाइम्स है, तो 4 3 जा 12। अब बेटा ध्यान दें, हम सीरियल वाइज चल रहे हैं। पहले का एलिमेंट 1 था, हमने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया। सपोज मैं आपका नेक्स्ट ऑर्डर पेयर का एलिमेंट, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 5 लेता हूं, 5। तो आप ध्यान करें, अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट 5 ले रहा हूं तो मेरा सेकंड एलिमेंट क्या आना चाहिए? सेकंड एलिमेंट शुड बी 3 टाइम्स फर्स्ट एलिमेंट, यानी फर्स्ट एलिमेंट का 3 गुना। तो अगर मैं 5 लेता हूं फर्स्ट एलिमेंट, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट में 5 लेता हूं, तो मेरा सेकंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर का 15 आना चाहिए, बिकॉज 5 × 3 = 15। लेकिन बेटा ध्यान करें, क्या 15 ए में है? ए का तो जो लास्ट एलिमेंट है वो 14 है, तो 15 ए में है ही नहीं, तो हम नेक्स्ट ऑर्डर पेयर नहीं लेंगे और हमारी आर यहाँ पे क्लोज हो गई। हमारे पास आर में एलिमेंट आए 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12। तो आपका आर में जो जो ऑर्डर पेयर हैं वो जो गिवन कंडीशन थी उसको सभी सेटिस्फाई कर रहे हैं। दैट इज 3x - y = 0, दैट इज 3x = y और y = 3x। मीन्स ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट y फर्स्ट एलिमेंट x का 3 टाइम्स है, 3 गुना है। तो जो जो हमने यहां लिखे वो सारे एलिमेंट यही है, 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12। अब बेटा हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन पे आ रहे हैं। रिफ्लेक्सिव पे आपको पता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन में दोनों एलिमेंट इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे कोई भी 2 एलिमेंट ऑर्डर पेयर के इक्वल नहीं है। 1, 3 दोनों अलग अलग है बेटा, डिफरेंट है, इक्वल नहीं है। 2, 6 इक्वल नहीं है, 3, 9 इक्वल नहीं है, 4, 12 ये भी दोनों इक्वल नहीं है, तो ये आर रिफ्लेक्सिव नहीं होगी। आप लिखेंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब आपने रीजन देना पड़ेगा कि आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज A, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, A, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। R is not reflexive because A, डज नॉट बिलोंग्स टू R। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में बेटा दोनों एलिमेंट इक्वल होते हैं और हमारे पास R में ऐसा कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है जिसके दोनों एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट इक्वल हो, तो हम लिखेंगे R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हमने नेक्स्ट बताना था कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है। सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन है बेटा, इफ A, B बिलोंग्स टू R इंप्लाइज B, A बिलोंग्स टू R। तो आप कोई भी एक ऑर्डर पेयर उठाएं, जैसे 1, 3 उठाया आपने, 1, 3 R का एलिमेंट है, क्या 3, 1 भी R का एलिमेंट है? क्योंकि यही सिमेट्रिक की डेफिनेशन है कि A, B बिलोंग्स टू R इंप्लाइज B, A बिलोंग्स टू R। तो 1, 3 तो बिलोंग कर रहा है, बट 3, 1 बिलोंग नहीं कर रहा, तो R इज नॉट सिमेट्रिक। आप लिखेंगे R इज नॉट सिमेट्रिक, R इज नॉट सिमेट्रिक। रीजन देंगे बिकॉज 1, 3 बिलोंग्स टू R, 1, 3 बिलोंग्स टू R, बट 3, 1 does not belongs to R. So R is not symmetric. R सिमेट्रिक नहीं है। अब हमने बताना है कि R ट्रांजिटिव होगी या नहीं। तो ट्रांजिटिव की डेफिनेशन है आपके पास A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R इंप्लाइज A, C बिलोंग्स टू R। तो A, B यानी आप B पे स्टॉप कर रहे हो और फिर जो नेक्स्ट ऑर्डर पेयर है वो B से शुरू करना है, B, C। तो हम पहला पेयर ले रहे हैं 1, 3, 1, 3 R का एलिमेंट है। अब 3 से स्टार्ट होने वाला नेक्स्ट ऑर्डर पेयर है 3, 9। तो 3, 9 भी R का एलिमेंट है। अब बाय डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन हमारे पास
1,3 है, 3,9 है, तो ट्रांजिटिव होने के लिए बेटा 1,9 चाहिए हमें। 1,9 अगर आर में होगा तो ये ट्रांजिटिव होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो आप लिखेंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव, क्योंकि 1,9 हमारे पास यहां नहीं है। 1,3 है बेटा, 3,9 है, लेकिन 1,9 नहीं है, तो आप लिखेंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आर इज नॉट ट्रांजिटिव। रीजन देना पड़ेगा, बिकॉज 1,3 बिलोंग्स टू आर, 3,9 belongs to R, but 1,9 does not belongs to R, so R is not transitive। हमने इस क्वेश्चन में यही बताना था कि A, B belongs to R, B, C belongs to R implies A, C, तो ये ट्रांजिटिव होगी। आपने नोट किया 1,3 R का एलिमेंट है, 3,9 R का एलिमेंट है, बट 1,9 R का एलिमेंट नहीं है। R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये हमारा एक क्वेश्चन पूरा हो गया। अब हम नेक्स्ट ले रहे हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिलेशन R इन द सेट Z of all integer defined as R is equal to set of ordered pair x, y such that x minus y is an integer। ध्यान दे बेटा, नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का कि R डिफाइन करना है ऑन Z। Z मीन्स इंटीजर। आपको पता होगा इंटीजर क्या होते हैं हमारे पास। इंटीजर होते हैं बेटा, इंटीजर को हम जनरली Z से लिखते हैं, Z से डैश 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 -3 -2 -1, उसके बाद में 0 1 2 डैश डैश डैश, ये हमारी इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर। इसमें सभी नेगेटिव नंबर्स होते हैं, 0 होता है और सभी पॉजिटिव नंबर होते हैं। डैश डैश का मतलब है कि हमारा सेट इनफाइनाइट है, लेफ्ट साइड का मतलब -इन्फिनिटी तक, और राइट साइड में जो हमने डैश डैश लगाया है +इन्फिनिटी, यानी ये इनफाइनाइट सेट है। तो ये इंटीजर हमारे सारे नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव। तो डिफाइन R ऑन Z, डिफाइन R ऑन Z। हमने रिलेशन R को Z पे डिफाइन करना है, और वो डेफिनेशन हमें दी हुई है कि R इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x, y, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x, y सच दैट x माइनस y इज एन इंटीजर। यानी वो ऑर्डर्ड पेयर R का एलिमेंट होंगे जिन ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट का डिफरेंस मीन्स x माइनस वाई, मीन्स फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकेंड एलिमेंट, इंटीजर है। डेफिनेशन क्लियर हो आपकी। डिफाइन R ऑन Z, R ऑन Z एज R इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर x, y सच दैट x माइनस y is an integer, is an integer। डेफिनेशन क्लियर हो हमारी कि हमारे R में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करेंगे, यानी कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर हमारी R के एलिमेंट होंगे। वो ऑर्डर्ड पेयर जिन ऑर्डर्ड पेयर का डिफरेंस एक इंटीजर हो। क्लियर दिया हुआ है कि डिफाइन R ऑन Z एज R इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x, y सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। x आपके ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है, y आपके ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट है। तो इनका डिफरेंस मींस फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकंड एलिमेंट, x माइनस वाई, ये इंटीजर होना चाहिए। x माइनस वाई इज एन इंटीजर। अब हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करते हैं। जैसा कि आपको पता है बेटा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में दोनों एलिमेंट इक्वल होते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में दोनों एलिमेंट इक्वल होते हैं। सपोज आपने लिखा कि a, a बिलोंग्स टू R। अब ध्यान करें बेटा, जब मैं a, a का डिफरेंस निकालूंगा तो a माइनस ए इज इक्वल टू 0, और 0 इंटीजर होता है तो वो 0 बिलोंग्स टू Z।
तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गई। एक बार रिपीट कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट इक्वल होते हैं और किसी दो एलिमेंट का जब आप डिफरेंस निकालेंगे, दो बराबर एलिमेंट्स का आप डिफरेंस या घटा निकालेंगे तो रिजल्ट 0 मिलेगा हमें, और 0 एक इंटीजर होता है। और हमने इसमें ध्यान करना था, ये हमारी बेसिक डेफिनेशन है कि R में वो ऑर्डर्ड पेयर जाएगा जिनका डिफरेंस एक इंटीजर हो। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में दोनों एलिमेंट इक्वल होते हैं, चाहे वो 1,1 ले हम, 1 - 1 भी 0 आएगा, 0 इंटीजर होता है। और यही हमारी कंडीशन थी कि ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट का डिफरेंस इंटीजर हो। सपोज आपने 2,2 लिया तो 2 - 2 भी 0 आएगा, 0 इंटीजर होता है। जनरली हम क्या लेते हैं, एलिमेंट 1,1, 2,2, 3,3 ना लेकर के जर्नलाइज लिख देते हैं कि A, A बिलोंग्स टू R फॉर एवरी A। तो यहां भी हम लिखेंगे कि A, A बिलोंग्स टू R फॉर एवरी A। रीजन साथ में आपने देना है बिकॉज A - A इज इक्वल टू 0 और 0 इंटीजर होता है, 0 बिलोंग्स टू Z, 0 इंटीजर होता है। सो R इज रिफ्लेक्सिव। तो यहां पे हमारी R रिफ्लेक्सिव होगी। सो R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव। अब हम आते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक में एक ऑर्डर पेयर हमने सपोज करना होता है कि लेट A, B बिलोंग्स टू R, और प्रूव करना होता है B, A। सपोज बेटा आपने एक एलिमेंट लिया, हम नंबर से आपको समझा रहे हैं पहले। सपोज आपने एक एलिमेंट लिया 1,3 बिलोंग्स टू R, 1,3 बिलोंग्स टू R। अब कंडीशन क्या थी, अब वो ऑर्डर पेयर जाएगा जिनका डिफरेंस, जिनकी घटा एक इंटीजर आए। अब ध्यान करो बेटा, 1,3 R का एलिमेंट क्यों होगा, बिकॉज 1 - 3 इज इक्वल टू -2, और -2 बेटा इंटीजर है। और यही हमारी बेसिक डेफिनेशन थी कि R में वो एलिमेंट जाएगा जिनका डिफरेंस इंटीजर हो। तो 1,3 बिलोंग्स टू R बिकॉज 1 - 3 इज इक्वल टू -2 एंड -2 बिलोंग्स टू Z, -2 इज एन इंटीजर। आल्सो 3,1, क्योंकि यही सिमेट्रिक की डेफिनेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन की, कि A, B R का एलिमेंट हो और B, A भी हो। तो 1,3 R का एलिमेंट है, क्योंकि 1 - 3 इज इक्वल टू -2 इंटीजर है। आल्सो 3,1 भी R का एलिमेंट है, बिकॉज 3 - 1 इज इक्वल टू 2, और 2 भी इंटीजर है। तो 1,3 बिलोंग कर गया R को, 3,1 भी बिलोंग कर गया R को। तो R इज सिमेट्रिक। ये तो हुआ एक एग्जाम्पल लेकर के। सपोज आप जर्नलाइज लिख रहे हो कि लेट A, B बिलोंग्स टू R, लेट A, B बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज A - B इज एन इंटीजर। बाय डेफिनेशन A - B इज एन इंटीजर। अब मैं A - B से माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो माइनस कॉमन लिया तो मुझे मिलेगा B - A इज एन इंटीजर। जैसे 2 इंटीजर है तो -2 भी इंटीजर है। तो हमने माइनस कॉमन लिया तो हमारे पास B - A आ गया। अब हम माइनस को छोड़ देंगे, जैसे -2 इंटीजर है, माइनस को छोड़ दो आप, 2 भी इंटीजर है। इसी प्रकार -3 इंटीजर है, माइनस को छोड़ दो आप, 3 भी इंटीजर है। तो जब हमने माइनस कॉमन लिया था तो B - A आया था। अब माइनस को छोड़ दे तो आपके पास B - A बच गया, B - A इज एन इंटीजर। अब B - A इंटीजर को हम ऐसे पढ़ रहे हैं कि फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकेंड एलिमेंट इज एन इंटीजर। अब फर्स्ट एलिमेंट B बन गया, सेकेंड एलिमेंट A बन गया, दैट इज B, A बिलोंग्स टू R। अब हमने सपोज तो किया था A, B बिलोंग्स टू R, और प्रूव कर दिया B, A बिलोंग्स टू R। सो R इज सिमेट्रिक। अगर जर्नलाइज में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं अपने एग्जाम में कि क्लियरली 1,3 बिलोंग्स टू R, 1,3 बिलोंग्स टू R। 1,3 R का एलिमेंट होगा, क्यों होगा, कि बिकॉज 1 - 3 इज इक्वल टू -2 बिलोंग्स टू Z, यानी ये इंटीजर है। आल्सो 3,1 बिलोंग्स टू R।
बिकॉज 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, बिकॉज 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, और 2 भी इंटीजर है, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, और 2 भी इंटीजर है। अब 1,3 भी बिलोंग कर रहा है, 3,1 भी बिलोंग कर रहा है, सो आर इज सिमेट्रिक। तो यहां आपकी आर सिमेट्रिक रिलेशन हो गई, रिफ्लेक्सिव भी हो गई, सिमेट्रिक भी हो गई। अब हमने नोट करना है, चेक करना है कि आर ट्रांजिटिव होगी कि नहीं होगी। बेटा डेफिनेशन ये कहती है कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। यानी ए कोमा बी आर का एलिमेंट कब होगा? व्हेन ए माइनस बी इज एन इंटीजर, ए माइनस बी इज एन इंटीजर। ट्रांजिटिव रिलेशन में दो एलिमेंट हमने बेटा सपोज करने होते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन में दो एलिमेंट हमने मानने होते हैं बेटा, ए कोमा बी, बी कोमा सी। तो सपोज आप लिख रहे हो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। अब डेफिनेशन ये कह रही है कि व्हेन ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज ए माइनस बी इज एन इंटीजर, ए माइनस बी इज एन इंटीजर। अब आप सेकंड एलिमेंट मान रहे हैं बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, तो बी कोमा सी आर का एलिमेंट कब होगा? व्हेन बी माइनस सी इज एन इंटीजर। ए माइनस बी भी इंटीजर था, बी माइनस सी भी इंटीजर है। आप इन दोनों को ऐड करो बेटा, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, बी से बी कैंसिल हो गया, आपके पास ए माइनस सी आया। अब ए माइनस सी भी इंटीजर होगा, क्योंकि दो इंटीजर का सम ऑलवेज इज एन इंटीजर। आप कोई भी दो इंटीजर लें, उनका सम करें, उनको जोड़ें बेटा, तो रिजल्ट जो आएगा वो इंटीजर होगा। तो हमने पहला एलिमेंट माना था ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, दूसरा एलिमेंट माना था बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। अब डेफिनेशन ये कह रही है कि ए कोमा बी आर का एलिमेंट तब होगा जब ए माइनस बी इंटीजर है। तो ये स्टेटमेंट आप ध्यान रखें, ए माइनस बी इज एन इंटीजर। इसी प्रकार डेफिनेशन कह रही है कि बी कोमा सी आर का एलिमेंट कब होगा? व्हेन बी माइनस सी इज एन इंटीजर। तो दूसरी स्टेटमेंट आ गई बी माइनस सी इज एन इंटीजर। एक स्टेटमेंट थी हमारी ए माइनस बी इज एन इंटीजर, दूसरी स्टेटमेंट है बी माइनस सी इज एन इंटीजर। अब हम दो इंटीजर का सम करते हैं, तो जो रिजल्ट आता है वो इंटीजर ही आता है। तो ए माइनस बी और बी माइनस सी, हम इनको प्लस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, बी से बी कैंसिल हो गया, ए माइनस सी बचा आपके पास। तो ए माइनस सी इज एन इंटीजर। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए हमारा पहला एलिमेंट है, सी हमारा दूसरा एलिमेंट है, क्योंकि ये जो डिफरेंस था ये पहला एलिमेंट माइनस दूसरा एलिमेंट था। तो ए माइनस सी इज एन इंटीजर का ये मीनिंग हुआ कि ए कोमा सी आर का एलिमेंट है, क्योंकि जो हमें डेफिनेशन दी गई थी वो यही थी कि एक्स कोमा वाई आर का एलिमेंट जब होगा व्हेन एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो हम इस रिजल्ट पे पहुंच गए कि ए माइनस सी इज एन इंटीजर। तो ए हमारा फर्स्ट एलिमेंट और सी हमारा सेकंड एलिमेंट, तो ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। तो ये हमारी आर ट्रांजिटिव भी हो गई। तो इस क्वेश्चन में जो हमने किया था कि डिफाइन आर ऑन जेड सच दैट आर इज ऑर्डर्ड पेयर या आर इज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। ये रिलेशन बेटा रिफ्लेक्सिव भी है, ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है, और ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। मैं ट्रांजिटिव को एक बार रिपीट कर रहा हूं। ट्रांजिटिव रिलेशन में दो एलिमेंट हमने सपोज करने होते हैं, तो वो सपोज हम कर रहे हैं कि पहला हमारा एलिमेंट है ए कोमा बी, ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, दूसरा एलिमेंट है बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। अब हम बेसिक डेफिनेशन पे जा रहे हैं, ए कोमा बी आर का एलिमेंट जब होगा व्हेन ए माइनस बी इज एन इंटीजर। ये स्टेटमेंट आ गई कि व्हेन ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर देन ए माइनस बी इज एन इंटीजर, स्टेटमेंट 1 या स्टेटमेंट फर्स्ट। हमने दूसरा एलिमेंट माना है बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। अब बी कोमा सी आर का एलिमेंट है, देन बाय डेफिनेशन बी माइनस सी इज एन इंटीजर। तो सेकंड स्टेटमेंट आ गई बी माइनस सी इज एन इंटीजर। अब हम दोनों स्टेटमेंट को ऐड कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, दैट इज दो इंटीजर का जो सम होता है वो ऑलवेज इंटीजर होता है बेटा। तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी मस्ट बी एन इंटीजर, जरूर इंटीजर होगा बेटा वो। तो जब हम इनको जोड़ेंगे ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो बी से बी कैंसिल हो गया, क्योंकि एक बी नेगेटिव है एक बी पॉजिटिव है, बी से बी कैंसिल।
हमें रिजल्ट मिला a माइनस सी इज एन इंटीजर। अब हम वापस डेफिनेशन पे जा रहे हैं, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। व्हेन ऑर्डर्ड पेयर था हमारा x कोमा y, दैट इज फर्स्ट एलिमेंट x, सेकंड एलिमेंट y, और इन दोनों का डिफरेंस x माइनस वाई इंटीजर है। व्हेन x माइनस वाई इज एन इंटीजर देन x कोमा y बिलोंग्स टू R। अब हमारा रिजल्ट है a माइनस सी इज एन इंटीजर, तो a हमारा ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, c हमारे ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट, तो फर्स्ट माइनस सेकंड दैट इज a कोमा c मस्ट बी बिलोंग्स टू R। अब हम लेकर के तो चले थे बेटा a कोमा b बिलोंग्स टू R, b कोमा c बिलोंग्स टू R, और हमने प्रूव कर दिया a कोमा c बिलोंग्स टू R। सो R इज ट्रांजिटिव, तो R रिफ्लेक्सिव भी हो गई, सिमेट्रिक भी हो गई और ट्रांजिटिव भी हो गई।